रांची से दिल्ली जा रहा रेड बर्ड एविएशन का एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। इस एयर एम्बुलेंस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से राब्ता टूट गया था। इस एयर एम्बुलेंस ने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान प्लेन का राब्ता शाम 7:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक टूट गया। प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे। राब्ता टूटने के फौरन बाद एविएशन अफसरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। लापता प्लेन की लोकेशन का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ईडी कैप इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सिक्योरिटी एजेंसी और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अफसरान भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एयर एम्बुलेंस की क्रैश होने के मामले में चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने 7 लोगों की मौत की तस्दीक की है। मरने वालों में एम्बुलेंस पर सवार मरीज, उनके परिवार वाले, डॉक्टर, नर्स और क्रू मेंबर के अलावा पायलट शामिल है। हादसे में मारे गए लोगों में पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत, को पायलट कैप्टन सबराजदीप सिंह और मरीज संजय कुमार, मरीज की बीवी अर्चना देवी, मरीज का भांजा ध्रुव कुमार और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा के नाम की तस्दीक हुई है। बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस सिमरिया थाना इलाके के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी, बिजली की चमक और बारिश के बीच एयर एम्बुलेंस कंट्रोल खो बैठी और करमटांड जंगल में क्रैश कर गई। अचानक मौसम भी खराब था और पूरा क्रैश की आवाज़ आई, पूरा लगा कि वो प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश किया, इस तरह के फील हम लोग का हुआ। उसके बाद बारिश होने लगा, कोई देर देखा नहीं, हम लोग पूरा आदमी फोन पूरा हो गया हुआ, पूरा खोजबीन हुआ। तो लास्ट में मिला, आए तो सामने 2 पार्ट ऊपर मिला गाड़ी प्लेन का। उसके बाद खोजते इधर आ गए, देखे यहाँ प्लेन पूरा क्रैश हो गया। बकोरिया में उनका दुकान था, वहाँ पे आग लग गया। आग लगने के कारण मुझे लगे थे यहाँ से नाभि तक जलने के कारण मतलब देव कमल में एडमिट हुए। देव कमल में स्थिति शुरू में सामान्य था, उसके बाद स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो विचार हुआ कि हाँ इनको से ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले जाया जाए। तो दिल्ली के लिए बात हुआ प्लेन से, तो 8 लाख में ये बुक हुआ। 7:10 में वहाँ से चले। इसमें मेरे संपर्क के 3 आदमी थे, बहन और उनका एगो भाईना, बाद बाकी 4 और पायलट और डॉक्टर जो हैं सो थे। तो उधर आवाज़ आया था एक अजीब तरह का, तो सारे लोग आवाज़ सुनने के बाद सब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या चीज़ का आवाज़ है, क्या चीज़ का आवाज़ है। फिर उसी दरमियान यहाँ पे बगल में एक बस्ती है करमटांड, यहाँ से फ़ोन आया कि नहीं, हम लोग देखे कि जो है सो जहाज़ गिर रहा है। तो यही बात चारों तरफ चर्चा में फैल गया और सारे लोग जो है से फिर जंगल में आए। 2-3 घंटा पूरा जंगल में खोजबीन की, तब जाके यहाँ पे लोग देखा, फिर सारे लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग घर पे छत पे खड़ा थे तो अचानक ऊपर देखे तो कुछ रेड कलर का उधर से आया और अचानक लगा कि पूरा बम फटने जैसा आवाज़ आया। तो हम लोग को लगा कि कोई प्लेन होगा, क्रैश किया। तो हम लोग ढूंढते आए तो देखे तो यहाँ पे प्लेन गिरा हुआ था। और रांची से दिल्ली ले जा रहे थे, उसी कारण यहाँ घटना हुई। कितने लोग सवार थे? मेरा फैमिली 3 आदमी थे। अच्छा। और 2 डॉक्टर, एक नर्स है, एक डॉक्टर है और 2 पायलट हैं। कि सारे लोग गुजर गए? सारे लोग। आप टोटल 7 आदमी। मृतक के आप क्या हुए? हम रिश्तेदारी थी हैं और मेरा भागना लगा। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें? टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं? टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, यहाँ फोर्स रहेगा तैनात और जो लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फोर्स के साथ कोऑपरेट करें और हम लोगों को अपना काम करने देंगे। थैंक डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए गए हम। और ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था, गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए।
फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है, और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी को चेक किया और डेड डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को निकाला है और बॉडी को निकाल के हम लोग सदर अस्पताल भेज रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सिमरिया थाना क्षेत्र के कसारी पंचायत के करमटाड़ गांव बोले या फिर ये जंगल में, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जो रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। और उस एयर एम्बुलेंस में 7 लोग थे, पायलट और सह पायलट के साथ जो जले हुए मरीज थे उनके परिजन मौजूद थे। और इस घटना स्थल पर अभी जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके मामा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं इस बारे में। बताइए कि कैसे कैसे घटना घटी, वो लोग कब वहां से चले थे रांची से? रांची से 7 बजे लोग चले थे। उसके बाद जब हम लोग को न्यूज से पता चला, उसके बाद हम लोग का घर यही जबड़ा पंचायत पड़ता है, तो उसी के माध्यम से ये बगल में है गांव, इसी की जानकारी के अनुसार हम लोग आए हैं। तो अभी प्रशासन की टीम आपके साथ मौजूद है, और क्या कर रही प्रशासन की टीम? अभी प्रशासन जो अपना काम है, लाश वगैरह वो जो निकाल रही है, ये सब काम कर रही है। देखे कि उनके जो मृतक हैं और उनके जो परिजन हैं, उनके मामा हमारे साथ बात कर रहे थे, घटनास्थल पर मौजूद हैं। और हमारे साथ एक समाज सेवी मनोज चंद्रा जी हैं जो मौके पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, जैसे जानकारी मिली हम लोगों को कि संजय साहब जिनका घर चंदवा है और उनका बर्निंग केस था, 65% लगभग जल गए थे। तो इमरजेंसी केस में उनको जो से लिफ्ट करके वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसी 7 बजे रांची से टेक ऑफ की उनकी एयर एम्बुलेंस और 7:15 में यहाँ के एक्सीडेंट हो गया। कुल 7 लोग थे, जिसमें 3 तो एक तो संजय साहब के साथ उनके साथ 2 अटेंडेंट थे, एक डॉक्टर थे, एक उनके नर्सिंग स्टाफ थे और 2 पायलट थे। तो बड़ा दुखद घटना है, और मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि जिस परिवार के साथ दुर्घटना घटी है वो परिवार मेरे जानकार के हैं। शंभू साहब जी हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। तो इसकी दुखद जानकारी मिली, और प्रशासन अपने काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। यहाँ डीसी मैम भी उपस्थित थे और एसपी सर भी उपस्थित थे। पूरे सिमरिया प्रखंड के पूरे प्रशासन, यहाँ थाना प्रभारी वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह सब उपस्थित हैं। तो अपने काम लोग कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी दुर्घटना है इस क्षेत्र के लिए, और अपने लोग हम लोगों ने खोया है। यही है। प्रशासन की टीम अपना काम कर रही है, जो बॉडी फंसी हुई है उसको निकाल रही है, और जो बॉडी निकला है उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा के लिए भेज दिया गया है, और जो शेष बची है उसे निकाल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ काफी पुख्ता इंतजाम है। जी न्यूज़ से धर्मेंद्र पाठक, चतरा। लातेहार जिला और चतरा जिला के बॉर्डर में एक बड़ा एयर एम्बुलेंस का बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सवार 7 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। घटना की सूचना जब लातेहार पुलिस और जिला प्रशासन और चतरा पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली, घटनास्थल पर कूच कर गए और रात में ही राहत कार्य वहां प्रारंभ कर दिया गया। हालांकि अभी हम इस वक्त उनके मृतक संजय साहब हैं, उनके परिजन के घर पे आए हुए हैं। यहाँ स्थिति है कि यहाँ काफी इन लोगों मातम सी परिदृश्य सामने दिखाई दे रही है। हम संजय साहब के पिताजी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे घटना घटी थी और कैसे जले थे। उनका होटल था, वो आग लग गया स्वाति लाइन से। इसके बाद वो आग लगा से दौड़ के भागने के लिए चाहा, बस धर लिया पैंट, जल गया यहाँ से नीचे। और इसके बाद हम लोग ले गए हॉस्पिटल देव कमल में इलाज चल रहा था, तो हम लोग को समझ में नहीं आया। इसके बाद एयर एम्बुलेंस किए,
दिल्ली जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि परिजन काफी मातम की स्थिति में है और सवाल उठता है कि जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसको जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर चूक कहां से हुई है। हालांकि घटना के बाद जो है वहां पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य और मलबे से शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए हम जानते हैं, हमारे उनके परिजन है, संजय साहब के परिजन हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह से हादसा हुआ, क्या घटना घटी और कैसे वो जले थे। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगा था, उसमें जल गया था मेरा भाई। तो हम जो है 16 तारीख को भर्ती किए थे देव कमल में। तो वहाँ ट्रीटमेंट चला 5-6 दिन, लेकिन हम लोग को सही नहीं लगा और स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। हम लोग उसको दिल्ली ले जा रहे थे, तो बाय रोड ले जाने में दिक्कत था, बोला कि नहीं जा पाएगा। तो हम लोग एयर एम्बुलेंस की ले जा रहे थे। हम लोग 7:07 में एयरपोर्ट में उसको बैठाए हैं। जब वहाँ से प्लेन उड़ा है हम लोग वहाँ आए हैं, घर आए, अब पता चला फोन लगा रहे नहीं लग रहा था। पता चला कि रडार से बाहर हो गया है वो, बाद में पता चला क्रैश हो गया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस परिवार पर एक बड़ा पहाड़, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं प्लेन जो एयर एम्बुलेंस जो क्रैश किया है वो जांच का विषय है। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार।